और चलिए अब चारधाम यात्रा को लेकर आपको अपडेट दे देते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भक्तों ने ज्यादा पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। कपाट बंद होने की तिथि पहले तय हो चुकी है और उससे ठीक पहले श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना बड़ी संख्या में एक अलग रिकॉर्ड बना रहा है। अभी तक तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ तस्वीरें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से सामने आ रही हैं। आपको बता दें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तिथि पहले तय हो चुकी है और अब यात्रियों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बंद होने की तिथि पहले तय हो चुकी, क्या यही वजह है कि कपाट बंद होने के पहले श्रद्धालु बस यही चाहते हैं कि जो भी वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें बाबा की एक झलक मिल जाए? हाँ, बिल्कुल ऋषिका सही कह रहे हैं, क्योंकि तमाम श्रद्धालु जो बड़े मनोभाव से देवभूमि उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए अपने परिजनों के साथ यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि अब सभी चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि तय की जा चुकी है। तीर्थ पुरोहितों ने पंचांग गणना कर शुभ मुहूर्त में तिथि तय की है। क्योंकि अब एक सीमित समय है दर्शन करने का, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की ये इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ जो है अन्य जो धार्मिक स्थल है वहां पहुंच सके, दर्शन कर सके, पुण्य प्राप्त कर सके। अगर हम आंकड़ों की बात करें ऋषिका, तो पिछली बार जब यात्रा सीजन की हम बात करें तो साल 2024 में जो 48 लाख के लगभग श्रद्धालु आए थे, आज तक की तिथि में उस आंकड़े को पार कर लिया है। और हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों ने इस साल की यात्रा में एक तीर्थ यात्रियों की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बना है। और चूंकि अभी यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी बंद होने बाकी हैं, अभी कुछ समय और तीर्थ यात्री यात्रा कर सकते हैं। 25 नवंबर को दोपहर के समय 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए पूरी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो उससे पहले तमाम श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। और जो पर्यटन विभाग ने जो आंकड़े साझा किए हैं उसके मुताबिक उस पर अगर हम गौर करें तो इस बार जो है तीर्थ यात्रियों की संख्या का एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना है। और आने वाले समय में भी सरकार ये मान करके चल रही है ऋषिका के आने वाले समय में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार जब जब दिल्ली के प्रवास पर होते हैं तो मुख्यमंत्री ने केंद्र ने तरफ से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिहाज से, जैसे कांवड़ यात्रा है, इसके अलावा चारधाम यात्रा है और सिखों का जो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर तमाम लोग बड़े मनोभाव के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में 8 करोड़ के लगभग की जो जनसंख्या है, जो लोगों की तादाद है, उसका मूवमेंट उत्तराखंड में इन यात्राओं के दौरान होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध किया कि उसी के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको स्थापित किया जा सके, और इसके लिए केंद्र से मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया। तो उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं, धामों के दर्शन करने वाले जो भक्त हैं, इन तीर्थ यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने इस अवस्थापनाओं से जुड़े जितने भी पहलू हैं उनके दायरे को और बढ़ाने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथि तय हो चुकी है और उससे पहले यात्री रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे हैं केदारनाथ और बद्रीधाम बाबा के दर्शनों के लिए, और एक नया रिकॉर्ड इस बार का बनता हुआ नजर आ रहा है।